बाजू में लिखा होगा ओपन ऑफिस राइटर, बुक में लिखते जाना राइटर विंडो कैसी होती है। ओके, ये हमारा टाइटल बार, जिसको नहीं पढ़ना है वो बाहर जाओ, अदरवाइज चुपचाप मुंह बंद रख के खड़े रहो, बुक में देखते जाना। सबसे पहला टैब बार कौन सा होता है? टाइटल बार। उसके अंदर 3 बटन्स, मिनिमाइज, रिस्टोर, डाउन एंड क्लोज। इस साइड फाइल नेम, जो भी फाइल नेम आपने सेव की है, जब तक सेव नहीं किया है तब तक अनटाइटल 1, अनटाइटल 2, पहली शीट है तो अनटाइटल 1, दूसरी आप इसमें ओपन करोगे तो अनटाइटल 2। जब तक सेव नहीं करोगे तब तक यहाँ पर बाय डिफॉल्ट क्या लिखा होगा? अनटाइटल 1। ये पहला है टाइटल बार। दूसरा है मेनू बार। उसके अंदर कितने मेनू है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 मेनू है। फाइल, एडिट, व्यू, व्यू बंद रख के खड़ा रहे भाई जो ना મને બે ગરમી થઈ છે। मैं गर्मी तो आने फास्ट करो, गर्मी लग रहा है, इसी चला दो। फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टेबल, टूल्स, विंडो हेड। मैं पहला अब ये टाइटल बार, मेनू बार। अब मेनू बार के अंदर आपको 9 डिफरेंट मेनू मिल रहे हैं। हर एक मेनू के अंदर आपको सब मेनू दिखाई देंगे। फाइल में मैंने वो क्लिक किया तो यहाँ पर ये सारे उसके सब मेनू है। ओके, ये मैंने फॉर्मेट में क्लिक किया तो ये सारे उसके ड्रॉप डाउन के अंदर आपको सब मेनू दिखाई देंगे। ठीक है, उसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ, हर एक मेनू के अंदर डिफरेंट कमांड होते हैं, कमांड्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट है द टूल बार जस्ट बिलो द मेनू बार इज नोन एज स्टैंडर्ड टूल बार। मेनू बार के नीचे जो आपको टूल बार दिखाई दे रहा है, ये वाली लाइन, वो है आपका स्टैंडर्ड टूल बार। ठीक है, स्टैंडर्ड टूल बार के अंदर क्या होता है? शॉर्टकट इन द फॉर्म ऑफ सिंबल, यानी कि हर एक ऑपरेशंस के लिए उसके अंदर शॉर्ट फॉर्म दिए होते। ठीक है, क्या दिया होता है? शॉर्ट फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल ये है न्यू आपको डॉक्यूमेंट चाहिए तो यहाँ से आपको उसका आइकॉन मिल जाएगा। आपको फाइल में से न्यू करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, यहाँ भी आपको शॉर्टकट दिखाई दे रहा है, टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट। और न्यू के लिए आपके पास जो शॉर्टकट की है वो क्या है? Ctrl+N। ऐसे आप यहाँ पर ऐसे कर्सर रखोगे तो यहाँ पर आपको शॉर्टकट की दिखाई देगी। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड टूल बार के अंदर आपको शॉर्टकट मिलेंगे, सिंबल्स हो गए, उसे बोलते हैं आइकॉन। ओके, फाइल क्रिएट करने के लिए, एग्जिस्टिंग फाइल ओपन, ये क्रिएट फाइल के लिए न्यू, एग्जिस्टिंग फाइल ओपन करने के लिए Ctrl+O। ओके, सेव फाइल Ctrl+S, प्रिंट फाइल, डॉक्यूमेंट एज ईमेल, एडिट फाइल, प्रिंट फाइल। ठीक है, ये सारे शॉर्टकट्स आपको यहाँ स्टैंडर्ड टूल बार में से मिल जाएंगे। ओके, फिर है स्टैंडर्ड टूल बार के नीचे फॉर्मेटिंग टूल बार। ये है टाइटल बार, मेनू बार, स्टैंडर्ड टूल बार। यहाँ से फॉर्मेटिंग टूल बार, ये जो मेरा घूम रहा है वो, उसके अंदर ये स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग। यहाँ से फॉन्ट नेम चेंज कर सकते हो आप ड्रॉप डाउन में से। ओके, यहाँ से उसकी साइज आप चेंज कर सकते हो, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। फिर अलाइनमेंट, लेफ्ट, राइट, सेंटर। ओके, अलाइनमेंट मीन्स आपने यहाँ पर जो कंटेंट लिखा है उसे आपको लेफ्ट साइड रखना है, सेंटर में रखना है कि राइट में रखना है, उसे बोलते हैं अलाइनमेंट। ओके, तो उसके अंदर फॉर्मेटिंग टूल बार के अंदर वेरियस ऑप्शन फॉर फॉर्मेटिंग। ठीक है, डॉक्यूमेंट का फॉर्मेशन के लिए आपको वेरियस ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है, जो भी पोर्शन आप सिलेक्ट करोगे, ठीक है, सिलेक्ट करके आपको यहाँ से सारे चेंजेस आपको करने हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको फॉन्ट चेंज करना है तो कितने फॉन्ट चेंज करने हैं, कितना पोर्शन चेंज करना है, उसे सिलेक्ट करो यहाँ से। फिर यहाँ से स्टैंडर्ड जो है क्या है, स्टैंडर्ड टूल बार, उसमें से सिलेक्ट करो। ओके,
फॉर्मेटिंग टूल बार में से उसे सिलेक्ट करो। अब ये जो है ये लाइन, इसे क्या बोलते हैं? रूलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये लाइन जो है 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ वो है आपका रूलर, ठीक है। ये जो है साइड में दिखाई दे रहा है आपको यहाँ, ये यहाँ पे ये है स्क्रॉल बार। डॉक्यूमेंट को इसे ऊपर नीचे करने के लिए स्क्रॉल बार। ओके, ये जो मेरा एरो घूम रहा है ब्लू कलर का बार है वो क्या है? स्क्रॉल बार। ओके, इसे अप डाउन कर सकते हो आप। फिर बार एट द बॉटम ऑफ द राइटर विंडो कॉल स्टेटस बार, यानी कि बॉटम ऑफ द राइटर विंडो ये जो लिखा है पेज 1 डिफॉल्ट इंग्लिश यूएसए इंशॉर्ट स्टैंडर्ड और जूम इन और जूम आउट का भी ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है। स्टेटस बार, ओके। ये भी है स्क्रॉल बार आपको राइट लेफ्ट टू राइट के लिए। ये जो स्क्रॉल डाउन है वो अप डाउन के लिए। ये समझ में? ऐसा ऊपर करूँगी तो ऊपर का कंटेंट, नीचे करूँगी तो नीचे का कंटेंट, ठीक है। तो ये हो गया कंपोनेंट ऑफ राइटर विंडो, जो अब तक थियरी पढ़ी थी उसका मैंने आपको पीसी के अंदर दिखाया। अब है डिफरेंट मेनू ऑफ द मेनू बार। मेनू बार के अंदर डिफरेंट मेनू होते हैं। फाइल के अंदर अभी मैंने आपको बताया फाइल के अंदर इतने मेनू होते हैं, ओपन, न्यू, ठीक है, क्लोज, प्रिंट के लिए, एग्जिस्ट के लिए। फिर एडिट मेनू के अंदर आपको क्या मिलता है? कौन कौन से कमांड मिलते हैं एडिट मेनू के अंदर? कट, कॉपी पेस्ट, अंडू, रीडू, फाइंड एंड रिप्लेस, ठीक है। अभी ये जो सारे हैं वो एक्टिवेट नहीं है क्योंकि मैंने कुछ सिलेक्ट करके कट नहीं किया, कॉपी नहीं किया, पेस्ट नहीं किया। ओके, जैसे ही मैं सिलेक्ट करूंगी कोई ना कोई कंटेंट तो ये सारा एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। ये कट, कॉपी पेस्ट, अंडू, रीडू, फाइंड एंड रिप्लेस, फाइंड एंड रिप्लेस के लिए कंट्रोल F, ओके। ये सारे हैं आपको एडिट मेनू में देखने को मिलेंगे। व्यू मेनू के अंदर क्या होगा? व्यू आपको डॉक्यूमेंट प्रिंट लेआउट में चाहिए, वेब लेआउट में चाहिए, फुल स्क्रीन में चाहिए, कि रूलर के अंदर चाहिए। यहाँ से फुल स्क्रीन, कंट्रोल शिफ्ट जे तो फुल स्क्रीन हो जाएगी आपकी, ठीक है। यहाँ से रूलर में चाहिए, कौन से आपको स्टाइल में चाहिए, ठीक है। लेआउट दिखा जाए, प्रिंट लेआउट, ओके। अभी मैंने कुछ कंटेंट नहीं लिखा है, ऐसे मैंने कुछ कंटेंट लिखा एडिट में, सॉरी व्यू में, प्रिंट लेआउट। तो प्रिंट लेआउट में क्या हो जाएगा? यहाँ थोड़ी स्पेस है वो बाय डिफॉल्ट छूट जाएगी, तो प्रिंट लेआउट में आपको ऐसा दिखेगा। व्यू, वेब लेआउट, वेब में तो सेम ही दिखेगा। वेब लेआउट मीन्स वेबसाइट में कैसे दिखेगा। फिर रूलर, तो रूलर चली जाएगी, ठीक है। फिर से मैं रूलर करूंगी तो रूलर आ जाएगी, ओके। फुल स्क्रीन, तो फुल स्क्रीन जो दूसरा है वो चला गया, ठीक है। ऐसे मैंने व्यू में फुल स्क्रीन किया, कंट्रोल शिफ्ट जे, ठीक है। तो फिर से उसे ओरिजिनल में लाने के लिए फुल स्क्रीन है वहाँ पर टच कर दो, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ देखो मेरा एरो जहाँ घूम रहा है वो, वहाँ से क्लिक कर दो तो जैसे पूरी स्क्रीन दी वैसे आ जाएगी, ठीक है। व्यू के बाद है व्यू होने के बाद इंसर्ट मेनू। व्यू मेनू के बाद क्या है? इंसर्ट मेनू में क्या होता है? आपको फॉर एग्जांपल इंसर्ट मेनू के अंदर से टेबल इंसर्ट करना है, पिक्चर इंसर्ट करना है, ओके। कोई ग्राफ्स, हेडर फुटर इंसर्ट करना है,
ओके, तो इंसर्ट मेनू में से आपको सारा ऑप्शंस मिल जाएंगे। ओके, कोई भी ऑब्जेक्ट आपको इंसर्ट करवाना है, साउंड, ग्राफ्स, हेडर्स, हेडर फुटर्स, पिक्चर, तो ये सब आप इंसर्ट मेनू में से करवा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर्मेट मेनू। फॉर्मेट मेनू में क्या होता है? फॉर्मेटिंग लेआउट। ठीक है, आपको बुलेट्स रखना है, नंबरिंग स्टाइल रखनी है, फॉर्मेटिंग चेंज करना है, केस को चेंज करना है, तो ये सारे ऑप्शंस देखो है, बुलेट एंड नंबरिंग, तो कौन सा आपको टाइप चाहिए? ठीक है, बुलेट्स चाहिए तो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से मैं इसे सिलेक्ट करूंगी। ओके, एक बुलेट आया, मैंने कुछ लिखा, एंटर करूंगी तो दूसरा बुलेट अपने आप आ जाएगा। ओके, तो इसे बोलते हैं, ये कौन सा टूल बार में से आपको मिलेंगे? फॉर्मेट टूल बार में से। ओके, अब आपको बुलेट्स नहीं रखना है, नंबरिंग स्टाइल रखनी है। मैंने आप नंबरिंग स्टाइल में 1 ऐसे 1 2 3 भी करवा सकते हो रोमन में, और ऐसे डिजिट में ABC, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, रोमन है वो स्मॉल के अंदर, केस लोअर केस के अंदर या अपर केस के अंदर। फॉर एग्जांपल मैंने 1 2 3 वाला चूज किया। ओके, तो 1 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मैं कुछ लिखूंगी, एंटर, तो 2 ऑटोमेटिकली, आपको टाइप करने की जरूरत नहीं, एंटर ऑटोमेटिकली। ओके, तो ये सारा आपको फॉर्मेट मेनू में से मिल जाएगा। चेंज कैश, फॉर्मेट, मैंने यहाँ कुछ लिखा है, सिलेक्ट किया, ये सारा मैंने स्मॉल के अंदर लिखा है। ठीक है, अब मुझे इसे कैपिटल के अंदर लिखना है, तो कैसे करूँगी? फॉर्मेट में से चेंज कैश में गई, वहाँ से आपको मिलेंगे, अगर लोअर है तो उसे अपर में कर दो, अपर है तो उसे लोअर में कर दो। ओके, ये सारे लोअर केस में है तो इसे आप अपर केस में कर दो। तो मैंने जितना भी सिलेक्ट किया था वो सारा अपर केस के अंदर आ गया। ठीक है, आइए समझ में? तो ये हो गया फॉर्मेट मेनू। फिर है टेबल मेनू। टेबल में आपको इंसर्ट करवाना है टेबल को। ठीक है, टेबल इंसर्ट के लिए आपके पास शॉर्टकट की है Ctrl F12। ऐसे हम सिलेक्ट करोगे, टेबल का नेम क्या रखना है, जो भी टेबल नेम आपको रखना है वो रखो, कॉलम कितनी रखनी है, रो कितनी रखनी है। ओके, ये सब यहाँ से ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट करो। ठीक है, फिर यहाँ से ओके कर दोगे तो आपके पास टेबल आ जाएगा। तो ये बन गया मेरा टेबल। कॉलम कितनी है? 4, रो कितनी है? 2। ठीक है, आया समझ में? तो ये हो गया टेबल। कहाँ से मिलेगा आपको ऑप्शन? टेबल में से इंसर्ट टेबल। ठीक है, अब टेबल क्रिएशंस के लिए मॉडिफिकेशन, एडजस्टमेंट, रो एंड कॉलम, एवरीथिंग रिलेटेड टू टेबल इज डन थ्रू द टेबल मेनू। ओके, फिर है टूल्स मेनू। उसके अंदर क्या होता है? चेकिंग ऑफ स्पेल एंड ग्रामर, स्पेलिंग चेकिंग और ग्रामर का ऑप्शंस मिलता है। डायरेक्ट शॉर्टकट की है F7। ऐसे मैं क्लिक करूंगी तो अगर स्पेलिंग के अंदर कोई मिस्टेक नहीं होगी तो यहाँ लिखागा द स्पेल चेकिंग इज कंप्लीट, आपको ओके कर देना। अगर स्पेलिंग और ग्रामर के अंदर कुछ मिस्टेक है तो आपको रेड कलर की लाइन से दिखाएगा। ठीक है, फिर टूल्स के अंदर क्या होता है? वर्ड काउंट, कि आपके डॉक्यूमेंट के अंदर कितने वर्ड काउंट है, सिलेक्ट करके वर्ड काउंट करो। ठीक है,
एग्जाम्पल मैंने यहाँ कुछ लिखा, तो कितने वर्ड है वो मुझे करना है, तो पहले सिलेक्ट करो, फिर टूल्स में से वर्ड काउंट, वर्ड कितने हैं 2 है, कैरेक्टर कितने हैं 30 ओके। कैरेक्टर मीन्स एक लेटर, वर्ड मीन्स ग्रुप ऑफ लेटर्स, ठीक है। उसके अंदर आपको लैंग्वेज चेंज का भी ऑप्शन मिलता है, ठीक है। फिर ये है विंडो, उसके लिए क्लोज विंडो, यहाँ आपको दिखाएगा कि आपके पास कितनी विंडो ओपन है। अभी आपके पास एक ही विंडो ओपन है, कौन सी, अनटाइटल 1, तो यहाँ दिखा रहा है एक विंडो जो ओपन है उसका नेम। अगर 2-3 विंडो ओपन है तो सारी विंडो के नेम आपको यहाँ पर दिखाएगा। और विंडो को यहाँ से क्लोज करना है तो यहाँ से क्लोज, अदरवाइज कंट्रोल W। एग्जिट्स करना है तो कंट्रोल Q, ओके। विंडो को क्लोज करना है, फॉर एग्जांपल मैंने विंडो क्लोज किया, ठीक है, तो आपके पास डायलॉग बॉक्स आएगा कि सेव करना चाहते हो कि नहीं, यस और नो आपको चूज करना है, ओके। फिर है हेल्प, हेल्प के अंदर आपको ओपन ऑफिस के बारे में जो भी हेल्प चाहिए उसके लिए हेल्प ऑप्शन है, F1 उसकी शॉर्टकट की है, ठीक है। रिगार्डिंग ओपन ऑफिस के बारे में, राइटर के बारे में जो भी आपको हेल्प चाहिए वो हेल्प पूरा आपको हेल्प में से ऑप्शन में से मिल जाएगा, ओके। तो ये थे डिफरेंट मेनू ऑफ द मेनू बार, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंट ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म इन राइटर डॉक्यूमेंट, कि राइटर डॉक्यूमेंट के अंदर डिफरेंट ऑपरेशंस आपको कैसे कैसे परफॉर्म करना है। फर्स्ट है क्रिएट अ न्यू राइटर डॉक्यूमेंट बाय चूजिंग फाइल न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। आपको अगर न्यू डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है, आपका एक ये डॉक्यूमेंट अनटाइटल 1 ओपन है, ठीक है। अब न्यू डॉक्यूमेंट आपको चाहिए तो फाइल में से न्यू, उसमें से टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपको सिलेक्ट करना है। अदरवाइज उसकी शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+N, यानी कि कंट्रोल के साथ N को आपको प्रेस करना है। और अगर आपको ये नहीं करना है तो स्टैंडर्ड टूल बार में से भी आपको शॉर्टकट मिल जाएंगे, यहाँ से Ctrl+N, यहाँ से ड्रॉप डाउन में से टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है कि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ओके। मैं डायरेक्टली शॉर्टकट की करती हूँ Ctrl+N। तो यहाँ पर आपके पास अब दूसरा टाइटल डॉक्यूमेंट आ गया, न्यू डॉक्यूमेंट, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है अनटाइटल 2, नया डॉक्यूमेंट, वो क्या था हमारा अनटाइटल 1, ओके। तो ये ओपन करने के लिए ऑपरेशन हुआ, ठीक है। क्रिएट न्यू राइटर डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन टेम्पलेट, आपको टेम्पलेट चाहिए, इट मीन्स इसके अंदर आपको टेम्पलेट के अंदर कौन सी डिजाइन चाहिए वो, ठीक है। प्रीडिफाइंड फॉर्मेटिंग, अ टेम्पलेट इज अ सेट ऑफ प्रीडिफाइंड स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग। उसके अंदर स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग प्रीडिफाइंड होता है, पहले से ही बना होता है, ठीक है। अब टेम्पलेट आप कैसे चूज करोगे, फाइल, उसमें न्यू और उसमें से टेम्पलेट, फाइल, उसमें न्यू और उसमें आपको क्या चूज करना है, टेम्पलेट एंड डॉक्यूमेंट्स, ये लास्ट वाला ऑप्शन, ओके। तो मैंने टेम्पलेट पर क्लिक किया, ठीक है, तो आपके पास ऐसा एक बॉक्स आएगा, उसमें से आपको टेम्पलेट, ठीक है, फिर माय टेम्पलेट, कौन सा टाइटल रखना है, ऐसे आगे आगे करते जाओगे तो स्टेप बाय स्टेप आपका एक टेम्पलेट क्रिएट हो जाएगा, ओके। फिर है अ राइटर डॉक्यूमेंट कैन बी ओपन बाय सिलेक्टिंग फाइल, ओपन कमांड और बाय प्रेसिंग Ctrl
+O on the keyboard or by double clicking on the open icon on the standard toolbar. अगर आपको कोई एग्जिस्टिंग फाइल ओपन करनी है तो या तो आप फाइल में ओपन ओपन करोगे, आपने जो भी फाइल बनाई है वो यहाँ से आप ओपन कर सकते हो। यहाँ से फाइल नेम चूज करो, यहाँ से ओपन। ठीक है, अभी हमने कोई फाइल सेव नहीं की है तो वहाँ पर दिखाएगा नहीं। अदरवाइज कंट्रोल उसका शॉर्टकट की है Ctrl+O। और ये नहीं करना है आपको तो स्टैंडर्ड टूल बार के अंदर जो आइकॉन है उसे प्रेस करो। यहाँ से आप प्रेस करोगे तो आपके पास ये एक पॉपअप बॉक्स आ जाएगा। ओके, उसमें से जो भी फाइल नेम है आपकी चूज करो और ओपन पर क्लिक करो। ठीक है, अब राइटर डॉक्यूमेंट आपको सेव करना है। ठीक है, राइटर डॉक्यूमेंट सेव करना है तो उसके लिए फाइल में से सेव कमांड, ए फाइल, उसमें से सेव कमांड। अभी आपने कुछ लिखा नहीं है। ओके, जैसे मैं यहाँ कुछ लिखूंगी डॉक्यूमेंट के अंदर, फिर फाइल में से सेव किया, मैंने कुछ लिखा नहीं है, देखो। तो अब ये फाइल में से मैं सेव करूंगी तो भी वो आपकी एज ए ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। मैंने कुछ लिखा, सेव किया। ओके, तो सेव के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। Ctrl+S, या तो फाइल में से ये सेव कमांड। ओके, फिर अदरवाइज आपको यहाँ से भी मिल जाएगा स्टैंडर्ड टूल बार में से सेव का आइकॉन। ठीक है, आया समझ में कि नहीं? तो ये हुआ सेव के लिए ऑपरेशन। ठीक है, टू मेक श्योर दैट द डेटा ऑफ द करंट डॉक्यूमेंट डज नॉट गेट लॉस्ट इन केस ऑफ eventualities like power failure, OpenOffice Suite provides a feature of auto save। आप वर्क कर रहे हो, ठीक है, और अचानक आपका पावर चला जाता है तो आपके पूरा डॉक्यूमेंट सेव नहीं किया है तो आपका लॉस्ट हो जाएगा। तो OpenOffice एक ऐसा फीचर्स प्रोवाइड करता है ऑटो सेव का कि ऑटोमेटिकली आप पावर ऑफ हो जाएगा तो आपका डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। ठीक है, तो वो ऑप्शंस आपको मिलता है टूल्स में जाओ। ठीक है, उसमें से आपको टूल्स, उसमें ऑप्शन, उसके अंदर लोड, सेव, जनरल एंड ऑटो सेव। Recovery information allows the user to set time interval. The default time interval is 15 minutes. Auto save के लिए default time क्या है? 15 minutes. Okay? देखो, यहाँ लास्ट में आपको मिल रहा है ऑप्शन। ठीक है, उसमें से आपको जाना है या लोड सेव। ओके, फिर ओके, आया समझ में? तो ये हुआ ऑटो सेव कि जब भी आप पावर ऑफ हो जाएगा आपका पीसी तो आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। और डिफॉल्ट टाइम इंटरवल है 15 मिनट्स, याद रखना है, डिफॉल्ट टाइम इंटरवल इज 15 मिनट्स। ठीक है, फॉर ऑटो सेव। नेक्स्ट है, क्या क्या देखा हमने? पहला ऑपरेशन Ctrl+A न्यू क्रिएट के लिए, फिर
टेम्पलेट्स के लिए फाइल न्यू टेम्पलेट्स, ठीक है। फिर ओपन के लिए कंट्रोल ओ, सेव के लिए कंट्रोल एस एंड ऑटो सेव के लिए टूल्स में से आपको ऑप्शन मिलेगा, टूल्स में से यहाँ से ऑप्शन, इसमें से लोड सेव, ओके ओके, ठीक है।